हेलो दोस्तों, मैंने देखा कि कई लोगों को पावर्स ऑफ 10 सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होती है। ये कंसेप्ट जेईई और नीट जैसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लगभग हर प्रॉब्लम में इनकी ज़रूरत पड़ती है। और ये कंसेप्ट बहुत बेसिक है और बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कंसेप्ट के बिना आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में मैं सारे फार्मूलास और बेसिक कंसेप्ट्स बताऊंगा। दूसरी वीडियो में मैं पावर्स ऑफ 10 के प्रीफिक्सेस जैसे सेंटीमीटर, मिलीमीटर और उसके बेसिक कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। और तीसरी वीडियो में मैं प्रॉब्लम्स और इसके एप्लीकेशंस दिखाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको सब कुछ क्लियर से समझ में आए। तो जैसे कि मैंने कहा कि हम पहली वीडियो में फार्मूला और इसके बेसिक कंसेप्ट जानने की कोशिश करेंगे। अब बारी आती है फार्मूला की। फार्मूला बहुत इजी है। उससे पहले एक कंसेप्ट है जो आना बहुत ज़रूरी है। कई लोगों को ये आता होगा, अगर नहीं आता उन्हें मैं बता देता हूँ। अगर हम ऐसा कुछ लिखते हैं जैसे e⁻m, तो ये जो नीचे है उसे हम बेस कहते हैं और जो ऊपर है उसे हम पावर कहते हैं। जो नीचे है उसे हम बेस कहते हैं और जो ऊपर है उसे हम पावर कहते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हम लिखते हैं 5 to the power of 3, तो जो 5 है उसे हम बेस कहते हैं और जो ऊपर 3 है उसे हम पावर कहते हैं। अगर हम इसे पढ़ते हैं तो हम 5 to the power of 3 पढ़ते हैं। और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे 7 to the power of 4, तो यहाँ 7 बेस है और 4 पावर है। इसके बेस्ड एक फॉर्मूला है जो बहुत सिंपल है। चलिए वो देखते हैं। a⁻m into a⁻n equals a⁻m plus n। तो ये फार्मूला में हम ये देख रहे हैं कि अगर दोनों के बेसिस सेम हैं और इन्हें हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके पावर्स ऐड हो जाएंगे। मतलब आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। अगर यहाँ 3 to the power of 3 है इंटू 3 to the power of 5 है, तो आंसर आएगा 3 to the power of 3 + 5। क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो। और एक एग्जांपल देखते हैं। 10 to the power of 2 है इंटू 10 to the power of 3 है, तो रिज़ल्ट है 10 to the power of 2 + 3। 2 + 3 है। यहाँ भी सेम है, बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे। और एक एग्जांपल देखते हैं। 5 to the power of 4 इंटू 5 to the power of 3 equals 5 to the power of 4 + 3। तो आपको क्लियर हो गया होगा, अगर बेसिस सेम है तो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके पावर्स ऐड हो जाएंगे। फार्मूला बस इतना ही है। अब हम बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। ये भी बहुत सिंपल है। मान लो यहाँ अगर हम देखते हैं कि यहाँ 10 to the power of 2 है और ये न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर। तो अगर ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो ये बन जाएगा 10 to the power of -2। बस इतना ही है। अगर हम डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे तो ये इसका पावर का साइन चेंज हो जाएगा। और एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ अगर लिखा है
5⁻², जो न्यूमरेटर में है, और इसे हम अगर डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 5⁻⁻², जब ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ है कि 4⁻3 जो डिनोमिनेटर में है, अगर ये न्यूमरेटर में आ जाएगा तो ये बन जाएगा 4⁻3। मतलब ओवरऑल बेसिक कंसेप्ट यही है कि अगर कोई भी चीज़ न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर चेंज हो जाएगी तो उसका पावर का साइन चेंज हो जाएगा। बस अगर हम a⁻m इंटू a⁻n देखते हैं तो इसका रिज़ल्ट a⁻m + n हो जाएगा, क्योंकि बेसिस सेम है तो इनके पावर्स ऐड हो जाएंगे। और एक कंसेप्ट था जो था, अगर न्यूमरेटर में a⁻m है तो अगर ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो इसका साइन हो जाएगा a⁻m। वैसे ही अगर डिनोमिनेटर में 10⁻⁻² है, अगर ये न्यूमरेटर में आ जाएगा तो हो जाएगा 10⁻+2। वैसे ही अगर 3⁻⁻12 है जो न्यूमरेटर में है, अगर ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो ये बन जाएगा 3⁻+12। मतलब वही है कंसेप्ट, अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर हो जाएगा तो इसका पावर का साइन चेंज हो जाएगा। कंसेप्ट बस इतना ही है। ये बेसिक कंसेप्ट आना बहुत ज़रूरी है। अगले वीडियो में हम इसके प्रीफिक्सेस जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।